बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, प्रीवियस 2 लेक्चर्स से हम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ रहे थे। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, हमारा टॉपिक इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को हम एंड पे समराइज़ करेंगे। ठीक है, एक हमने स्केच ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इस स्केच की मदद से हम इस पूरे टॉपिक को एक मरतबा समराइज़ कर देंगे ताकि आप लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से आ जाए, आप लोगों को याद करने में मज़ीद आसानी हो जाए, और कम से कम ये जो इनकी क्लासेस हैं इनके नाम आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि क्लासेस के नाम जब तक आप लोगों को अच्छी तरह से याद नहीं होंगे, इनकी डेफिनेशंस में जिन लोगों ने ख़ास तौर पर रट्टा लगाया हुआ होगा, इनकी डेफिनेशंस में और इनकी एग्जांपल्स में उन लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। इसलिए आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझ लेना है। समझ के पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे इसके, आपकी को ये लंबे अरसे के लिए मेमोराइज रहेगा। ठीक है, तो हम क्लोज्ड चेन, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हमने 2 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, एक हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे और दूसरे क्या थे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने डिटेल से पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज वो दूसरी क्लास जो रह गई है उसको हम पढ़ते हैं, वो कौन सी है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हेटेरो और होमो का फ़र्क मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था। होमो का क्या मतलब होता था, सेम। ठीक है, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमो मीन्स सेम, सेम का क्या मतलब होता था कि आप लोगों के साइक्लिक कंपाउंड्स, वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो रिंग है वो सारी की सारी कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होगी, एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होगी। होमो थे। हेटेरो में क्या होगा कि होमो ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स ही होंगे, लेकिन इनके अंदर जो रिंग होगी वो क्या होगी, कार्बन के अलावा किसी और एटम्स पर भी मुश्तमिल होगी, यानी इस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और एटम्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करते हैं। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग मुश्तमिल होती है कुछ एटम्स पर, ऑफ मोर देन वन काइंड, एक से ज़्यादा तरह के। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पर जो रिंग है वो मुश्तमिल होगी, या ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसकी जो रिंग है वो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होगी, इनको क्या कहेंगे आप लोग, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब द एटम्स अदर देन कार्बन इन रिंग इज हेटेरो एटम। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हेटेरो एटम कौन सा होगा, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा जो एटम पाया जाएगा, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा जो भी एटम पाया जाएगा वो क्या होगा, हेटेरो एटम होगा, तभी वो कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। एक साइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तब बनेगा जब उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम पाया जाएगा, और उस एटम को क्या कहेंगे आप लोग, हेटेरो एटम। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, दीज 3 आर हेटेरो एटम्स, ये 3 क्या है, हेटेरो एटम्स हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड आपके पास एक रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाली कार्बन और ये भी कार्बन है। एक बीच में क्या आ गई हमारे पास, नाइट्रोजन आ गई, तो ये होमो से कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर चला गया, हेटेरो एटम्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये एक हेटेरो कंपाउंड बन जाएगा, और इसके अंदर हेटेरो एटम कौन सा है, कौन सा हेटेरो एटम है इसके अंदर, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इसके अंदर क्या है, हेटेरो एटम है। इसका नाम क्या होगा, पाइरिडीन। क्या नाम होगा इसका, पाइरिडीन। ये याद रखना है आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कोने बना लेने हैं, छठे कोने पे नाइट्रोजन, दरमियान में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि बेंजीन के अंदर ये सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरिडीन। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपके पास 1 2 3 4 5, 5 कोने बना लेने, नीचे नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगी, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके अंदर हेटेरो एटम कौन सा है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अगेन इसके अंदर हेटेरो एटम आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरोल। क्या नाम हो जाएगा इसका,
पायरोल। ये आपने स्ट्रक्चर एज इट इज अपनी बुक से देख ले, जैसा स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है एज इट इज वैसा स्ट्रक्चर और उसका नाम याद रखना है, ठीक है। अगर इसका एक आधा कोना आप ज्यादा बना लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, गलत कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेम यही वाला स्ट्रक्चर है, नीचे से हेटेरो एटम चेंज करके ऑक्सीजन लगा दिया, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूरन। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, फ्यूरन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरन। इसी तरह से यहां पर सल्फर, ठीक है, यहां पर O की जगह क्या लगा दिया, S, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर, और नाम क्या हो जाएगा इसका, थायोफीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायोफीन। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हेटेरो एटम्स जो हैं आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन करे ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसके अंदर भी नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया, आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड होगा तो पायरिडीन होगा, 5 मेंबर्ड हो जाएगा तो पायरोल बन जाएगा, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ बुक से अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, स्ट्रक्चर समेत, ठीक है। और ये यहाँ तक इतना ही था। अब हम अपने मेन स्केच की तरफ जाते हैं, जो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है ये, और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस वाइज इसके अंदर आसानी हो जाए, सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाए, याद रखने के इसको आसानी हो जाए, और क्लासिफिकेशंस यहाँ तक ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको आपने क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने 2 मेन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया था, ठीक है। एक ओपन चेन कंपाउंड्स जिन्हें आप एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते थे, और एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ALIPHATIC, एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास जो है ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स, और दूसरी क्लास क्या होगी, क्लोज्ड चेन्स या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गई बात। अब पहली बात करते हैं, ओपन चेन जो है कंपाउंड्स, ये मजीद आगे 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इनकी आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, एक क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर चेन्स क्या होती हैं, ओपन होती हैं, स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिनके अंदर बिल्कुल एक सीधी चेन होगी, ब्रांच चेन कंपाउंड जिनमें सीधी चेन के साइड पर ब्रांचेस बनी हुई होंगी, कार्बन एटम्स अटैच होंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्लोज चेन की बात करते हैं, जिसे आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसकी मजीद आगे 2 मेन टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक जिसे आप कार्बोसाइक्लिक का नाम भी दिया था, और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक जो आप लोगों ने आज पढ़ा है। समझ आ गई। होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो रिंग है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होगी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग के में कार्बन एटम्स के अलावा दूसरी काइंड ऑफ एटम्स भी पाए जाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मजीद आप लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की क्या होगी, रिंग होगी, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स एक साइकिल की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में आपस में जुड़े हुए होंगे, और वो एलिफैटिक कंपाउंड से क्या करेंगे, रिजेंबलेंस रखेंगे, मुशाबहत रखेंगे, उनको क्या कहते थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। बेंजीन रिंग क्या होती है वो आप लोगों को बताया था कि 6 कार्बन आपस में अटैच हो जाएं, ठीक है, और उनके दरमियान क्या हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बन जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्लियर हो गए। उसके बाद क्या आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनकी आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई सिंगल डबल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। और अनसैचुरेटेड जिनके अंदर अनसैचुरेशन पाई जाए, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाए। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक ये वाले होते हैं, नॉन एरोमेटिक ये वाले एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है।
तो ये आप लोगों का एक स्केच था जिसकी वजह से हमने इस पूरे टॉपिक को क्या कर दिया, समराइज कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे तरीके से अब समझ आ गया होगा। इनके नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं आप लोगों ने समझ के, ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स लाजमी तौर पे याद करनी है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।